तो कहानी की शुरुआत हम कई सारे ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर घूम रहे थे। यहाँ पर एक ज़ॉम्बी सफाई कर रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने यहाँ पर काम पर रखा हो। सारे ज़ॉम्बीज़ कुछ न कुछ इंसान वाले काम कर रहे थे, लेकिन असल में थे ही ज़ॉम्बीज़ जो कि इसी एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे। जब इन्हें भूख लगती तो सारे ज़ॉम्बीज़ इंसानों को खाने के लिए शहर की ओर चल देते थे। जहाँ यहीं पर एक शहर था जहाँ नॉर्मल इंसान रहा करते थे। उन्होंने अपने आप को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए शहर के चारों तरफ दीवारों बना ली थी और वो इंसान सुकून से रहते थे। इस दुनिया में ज़ॉम्बीज़ अपोकलिप्स को शुरू हुए 8 साल बीत चुके हैं। अब हम एक ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर घूम रहा था। वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। इस ज़ॉम्बी को अपना नाम भी याद नहीं होता है। इसको सिर्फ इतना मालूम था कि इसका नाम आर से शुरू होता है। अब आर अपने मन ही मन में खुद से बातें कर रहा था। यह ज़ॉम्बी जानता था कि ये लोग सिर्फ मुर्दा इंसान है जो कि अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, मगर यह ज़ॉम्बीज़ इंसानों की तरह जीना और उससे बात करना चाहता था, मगर ज़ॉम्बीज़ होने की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाता। आर रोजाना की तरह एयरपोर्ट पर चल रहे कुछ क्रिएचर्स को देखता है जो कि इंसानों का कंकाल लग रहे थे। दरअसल इसका नाम बोनिस होता है और यह कंकाल ज़ॉम्बी से भी खतरनाक है। यह इंसानों को मारकर खा जाता है और वो बताता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ एक समय के बाद बोनिस ही बन जाएंगे। हमें एक और ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो अपनी खाल को निकाल देता है, जिसके बाद वो भी एक बोनिस बन जाता है। अब रास्ते में जाते समय एक बच्चे को देखता है जो कहीं जा रहा था। उन्हें देखकर वो मन ही मन में उनके बारे में सोचने लगता है। फिर वो एक एरोप्लेन में आ जाते हैं। उसने एरोप्लेन भी अपना घर बनाकर रखा हुआ था। यहाँ आकर एक गाना प्ले करता है और उस गाने को सुनने लगता है। थोड़ी देर बाद एक और ज़ॉम्बीज़ आता है जिसका नाम एम होता है। वो कहता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ सिर्फ देखते रहते हैं, बात नहीं कर पाते। कभी कभी थोड़ा आवाज निकालकर एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। अब हम आर और कुछ ज़ॉम्बी को देखते हैं जिन्हें भूख लग रही थी, इसलिए वो इंसानों को खाने के लिए शहर की तरफ आगे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर में कुछ लोगों को देखते हैं जो अपनी जिंदगी आराम से जी रहे थे। यहाँ पर हम एक लड़की जूली और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं। जूली के डैड मिलिट्री के कर्नल थे। वह जूली और उसके दोस्तों को हथियारों के साथ इस ज़ॉम्बीज़ वाली दुनिया में भेजा है ताकि वो लोग जाकर कुछ मेडिसिन ला सके जिससे यहाँ के लोगों की बीमारी को ठीक किया जा सके। जूली के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। सब लोग यहाँ आकर मेडिसिन को लेने लगते हैं। तभी जूली की एक दोस्त नूरा को कुछ आवाज सुनाई देती। ये लोग चौकन्ने हो जाते हैं। तभी वहाँ पर आर सभी ज़ॉम्बीज़ इस पर हमला कर देते हैं। इनके पास भी गन होती है जिससे सभी लोगों को शूट करने लगते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ हमेशा हमेशा के लिए टपक जाए। इसी बीच आर जुलाई को दिखता है जो कि स्टाइल से ज़ॉम्बीज़ को मार रही थी। जूली के वो देखते ही रह जाता है। फिर वो जूली की तरफ आगे बढ़ता है, मगर तभी पैर उसी गोली मार देता है। लेकिन आर को कुछ नहीं होता है और वो पैर को खींचकर नीचे गिरा देता है और पैरी को खाने लगता है। तभी उसकी घड़ी को देखता है और सोचता है कि घड़ी तो काफी अच्छी है, लेकिन उसे याद आता है कि वो तो एक ज़ॉम्बी है, इसलिए घड़ी को छोड़कर उसको ही खाने लगता है। इधर दूसरे ज़ॉम्बी उसको दोस्त को मारकर खा रहे थे और यहाँ पर आर उसके ब्रेन को ही खा जाता है, क्योंकि जब आर किसी इंसान के ब्रेन को खाता है तो वह सब कुछ महसूस करता है जो उस इंसान ने अपनी जिंदगी में महसूस किया था। और पेरी के ब्रेन को जब खाता है तो वह पेरी की यादें को महसूस होने लगती है। उसको पता चलता है कि पेरी और जूली काफी अच्छे दोस्त थे। इधर जूली ज़ॉम्बी से फाइट कर रही थी और जब जूली को पेरी कहीं नजर नहीं आती तो उसको ढूंढने लगती है और उसकी गन की गोलियां भी खत्म हो चुकी है और ज़ॉम्बी से बचती है। इसी दौरान आर उसे देखकर समझ जाता है कि जूली पेरी की गर्लफ्रेंड है और उसने उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला। और पेरी से हटकर जूली की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं होता है। लेकिन जूली उससे डरती है और उसकी तरफ एक चौकी मार देती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है। और आर जब जूली की तरफ आगे बढ़ता है तो उसको मारता नहीं है, क्योंकि आर को जूली से पहली नजर में प्यार हो गया है। जूली को दूसरे ज़ॉम्बी से बचाने के लिए उसके ऊपर खून लगा देता है ताकि उस पर ज़ॉम्बी का स्मेल आने लगे, जिससे बाकी ज़ॉम्बी उस पर हमला न करे। अब आर जूली को अपने साथ ले आता है। जूली काफी डरी हुई थी, इसलिए चुपचाप चल देती है और जूली की एक दोस्त नोरा उसके साथ जाते हुए उसे देख लेती है। अब आर जूली को ज़ॉम्बीज़ वाले इलाकों में ले आता है। उसके बाद आर जूली को ज़ॉम्बीज़ से बचाते हुए अपना एरोप्लेन में ले आती है। जूली भी उससे काफी डर रही थी, इसलिए एरोप्लेन के कोने में जाकर बैठ जाती है। ज़ॉम्बीज़ उसको अपनी भाषा में कह रहा था कि मुझसे डरो मत, लेकिन जूली उसकी भाषा को समझ नहीं पाता और वो समझता है कि वो मेरे को खाना चाहता है। जूली उससे काफी डरी हुई थी, इसलिए आर यहाँ से चले जाता है। जूली यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब बाहर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, जिससे जूली वापस यहाँ पर आकर बैठ जाती है। इधर ज़ॉम्बीज़ भी जूली के दोस्त पेरी के ब्रेन को लाया था और मजे से खा रहा था और इसी के साथ आर को वही सब महसूस होता है जो पेरी जूली के साथ समय बिताया था। और उसे महसूस होता है कि जेरी जूली के साथ ज़ॉम्बीज़ वाले इलाकों में आया था, वो भी खुफिया रास्ते के जरिए, और जेरी अपने डैड को ढूंढ रहा था। उसके बाद उसके डैड तो मिल चुके थे, लेकिन वो भी एक ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे और उसके डैड ने जेरी पर ही हमला कर दिया, जिससे जूली उसको ही शूट कर दिया। इसके बाद वहां से भाग गए थे। आर को सब कुछ पता चल चुका था और आर समझ जाता है कि जूली पर ज़ॉम्बीज़ से पहले हमला किया था और इसी वजह से जूली उनसे डर रही थी।
थी। अब आर जूली के पास फिर से वापस आता है। यहाँ पर जूली को ठंड लग रही होती है, इसलिए आर उसको एक ब्लैंकेट देता है। जूली को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि ये ज़ॉम्बीज़ मेरी सहायता क्यों कर रहा है। और उसके बाद आर एक गाना प्ले करता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस ज़ॉम्बी का दिल फिर से धड़कने लग रहा है, यानी कि वो अब ज़ॉम्बीज़ से इंसान बनने लग रहा है। अब अगली सुबह जब वो जागती है तो देखती है कि वो ज़ॉम्बीज़ उसको घूर रहा है, जिसे वो कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन आर कहता है कि बाहर खतरा है। तभी जूली कहता है कि मुझे भूख लग रहा है, कुछ ला कर दो। जूली उसको प्यार से कहती है, जिससे हर लड़की की तरह ज़ॉम्बीज़ का भी दिल पिघल जाता है और खाने के लिए वो चले जाता है। उसके बाद ज़ॉम्बी खाना लेने के लिए जैसे ही जाता है, जूली उसको बेवकूफ बनाकर तुरंत यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और यहाँ से निकलकर और तुरंत भागने लगती है। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाती है, उसे देखकर वो उसके नीचे छुप जाती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। तभी वहाँ पर आर आ जाता है और कहता है कि मुझसे डरो मत, और वो ज़ॉम्बी से बचाने के लिए जूली के चेहरे पर खून लपेट देता है, जिससे उसे ज़ॉम्बी समझे और कुछ न करे, और कहता है कि मुर्दों की तरह चलो। उसके बाद जूली उसके साथ जाती है, लेकिन थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रही थी, जिसे कहती है कि थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। उसके बाद फाइनली वो लोग एरोप्लेन में पहुंच जाते हैं। उसके बाद आर वहां से जाकर खाना चुराता है और उसके लिए खाना लाता है, जिससे जूली आराम से खाती है। अब जूली समझ चुकी थी कि यह ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल भी खतरा नहीं है, इसलिए जूली उससे बात करती है। आर कहता है कि मेरा नाम आर से शुरू होता है, इसलिए जूली भी उससे आर से पुकारती है। इधर जूली आर से कहती है कि जूली उससे कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन आर बॉलीवुड की फिल्में देखकर आया था, उसे लगता है कि अगर लड़की उसके साथ रहेगी तो लड़की को भी इससे प्यार हो जाएगा। इसलिए आर उससे कहता है कि बाहर बहुत ही खतरा है, इसलिए कुछ दिनों तक तुमको यहाँ रहना पड़ेगा। जूली यहाँ रहने के लिए मान जाती है, क्योंकि इस ज़ॉम्बी से उसे कुछ भी खतरा न था। जूली उससे कहती कि क्या तुम्हारे तरह और भी ज़ॉम्बीज़ इस तरह रहते हैं? तभी आर मना कर देता है, क्योंकि अब तक कोई भी ज़ॉम्बी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाया था, और अब तक कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं जान सका था कि एक दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। आर जूली से कहता है कि पता नहीं कौन कौन मेरे जैसा है। तभी जूली कहते हैं कि मैं इतने दिनों तक क्या करूंगी, इतने दिनों तक तो मैं काफी बोर हो जाऊंगी। तभी आर उसे एक कार देता है, जिससे जूली काफी स्पीड में उसे चलाती है और काफी इंजॉय कर रही थी। उसके बाद जूली आर को भी कार ड्राइव करने के लिए कहती है, लेकिन वो जाकर किसी दूसरे कार में ठोक देते हैं। अब जूली उसके साथ काफी अच्छे से रहने लग रही थी, उसके साथ डांस भी करती है और उसके साथ गेम भी खेलने लग रही थी। अब एक दिन आर का दोस्त एम उसकी एरोप्लेन में गाना चलते हुए देख लेता है। वहीं जूली आर से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि मेरा दोस्त जेरी हमारे साथ आया था, लेकिन वो यहीं मारा गया। और जूली कहती कि क्या तुम्हारी तरह वो भी ज़ॉम्बीज़ बनकर आएगा? तभी आर कहता है कि ऐसा नहीं, क्योंकि आर ने पैरी का ब्रेन खाकर मार दिया था। यह जानकर जूली काफी दुखी हो जाती है। यहाँ आर जूली को ये नहीं बताता कि उसने ही उसका ब्रेन को खाया था। अब आज जूली को दुखी देखकर फिर से एक गाना बजाता है। फिर रात होने पर जूली सो जाती है, लेकिन आर जागता ही रहता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी था। ना वो सोते हैं ना सपने देखते हैं। फिर वो जेरी के ब्रेन को फिर से खाने लगता है। उसकी थोड़ी देर बाद जब आर पीछे देखता है तो जूली यहाँ से भाग चुकी थी। वहीं वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उस पर हमला कर देता है। तभी जूली भी अपने आप को बचा रही थी। तभी वहाँ पर आर भी आ जाता है और अपने जैसे ज़ॉम्बीज़ को भी मारने लगता है, और आर जूली को ज़ॉम्बीज़ से बचा लेता है। तभी वहाँ पर एम आ जाता है और वो कहता है कि ये एक इंसान है, इसलिए तुम इसको खा लो। तभी आर कहता है कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसको नहीं खा सकता। तभी वहाँ पर बोनिस भी आ जाते हैं। बोनिस ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरनाक था, इसलिए आर उसे देखता है और जूली के साथ यहीं से भागने लगता है। वो लोग जगह आते हैं और बोनिस से बचने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी फिर से बोनिस आ जाती है। तभी वहाँ पर एम आ जाता है और उस बोनिस को उड़ा देता है। एम इन दोनों की मदद करता है और फिर ये तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर और सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, लेकिन आर जूली का हाथ पकड़ लेता है, जिसे यह देखकर ज़ॉम्बीज़ इन्हें रास्ता दे देते हैं और ये दोनों गाड़ी में बैठकर यहीं से निकल जाते हैं। और बोनिस भी यहाँ देख रहे थे। अब रात में यहाँ बारिश होने लगती है। क्योंकि आर एक ज़ॉम्बी था, इसलिए उन्हें बारिश से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जूली को सर्दी हो जाता है, इसलिए जूली खाली पड़े इलाके में जाकर एक घर में रुक जाती है। यहाँ पर जूली को कैमरा मिलता है। जूली आर को कैमरा दिखाती है और उसकी फोटो भी लेती है। फिर जूली अपनी फोटो लेने के लिए उसे कहती है। उसके बाद ये दोनों ऊपर की ओर चल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर का दोस्त एम एक फोटो में एक लड़के और एक लड़की के हाथ पकड़ा हुआ एक साथ दिखता है। एम को यह देखकर कुछ महसूस होता है और उसको पुरानी यादें भी महसूस हो रही थी। इसके बाद सारे ज़ॉम्बीज़ भी उस फोटो को देखने लगते हैं, जिससे सभी का दिल अब फिर से धड़कने लगता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि अब वो धीरे धीरे इंसान बनने लग रहे थे। तभी वहाँ पर बोनिस आ जाते हैं। वह जूली को ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों को वह आर और जूली को ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों को बचाने के लिए सारे ज़ॉम्बीज़ भी उनके ढूंढने के लिए चल देते हैं। वहीं जूली आर के साथ उसी घर में था। तभी जूली बाहर देखती है कि जहाँ उसके डैड कई सारे सैनिकों के साथ उसे ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन जूली उससे छुपी रहती
लेती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके डैड ने उसको देख लिया उसको हेडशॉट मारकर उसे भी खत्म कर देंगे, क्योंकि आर ने भी जूली को कई बार जान बचाई थी, इसलिए जूली उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसके बाद जूली डैड के जाने के बाद बेड पर लेट जाती है। जूली आर से बात कर रही थी कि तुम तो इंसानों को खाते हो लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं खाया। जूली जानती है कि वो एक अच्छा ज़ॉम्बी है और उसकी तारीफ भी करता है, लेकिन आर उसे बताता है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड यानी पेरी की जान ली थी। आर उसे बताता है कि उसने ही उसके बॉयफ्रेंड पेरी की जान ली थी और जूली को पेरी की घड़ी भी दिखाता है, जिसे देखकर जूली काफी दुखी हो जाती है। लेकिन जूली कहती है कि यह बात तो पहले से ही जानती थी और वहीं पर वो सो जाते हैं। उसके बाद आर एक सपना देखता है कि वो इंसान बन चुका है और आर जब जागता है तो देखती है कि जूली यहाँ से भाग चुकी है और आर बेचारा दुखी होकर अपने ज़ॉम्बी साथियों की ओर जाने लगता है। अब जूली शहर की ओर चल देती है। शहर में एंटर करने के दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हुए थे और लोग अंदर नहीं जाने देते और उससे पहले वो लोग चेक करते हैं कि कहीं ये भी इन्फेक्टेड तो नहीं है, लेकिन जूली बिल्कुल ही ठीक थी। उसके बाद जूली की डैड भी आ जाता है। फिर जूली वापस शहर में चल देती है। दूसरी तरफ आर अपने साथियों से वापस मिलता है और वो बताते हैं कि वो भी अब धीरे धीरे इंसान बनने लग रहे हैं और बोल रहे थे कि वो भी अब धीरे धीरे इंसान बनने लग रहे हैं और ज़ॉम्बीज़ तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं और वो बोल रहे थे कि इंसानों पर हमला करने वाले भी हैं। एमआर को बताते हैं कि हम सब इंसान बन रहे हैं और आर ये सुनकर समझ जाते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज़ अब सब ठीक रहे हैं और सोचते हैं कि अब हम सब इंसानों को बताना चाहिए और वो दूसरे ज़ॉम्बीज़ से ही मदद मांगता है। फिर सारे ज़ॉम्बीज़ बोनिस से बचते हुए खुफिया रास्ते के जरिए इंसानों की तरफ जाने लगे हैं, जहाँ से जूली यहाँ पर आई थी रास्ते के द्वारा। वहीं जूली अपने घर में बैठी थी और नूरा से बात कर रही थी। फिर जूली आर के बारे में नूरा से बताता है और बताता है कि वो बिल्कुल भी ज़ॉम्बी की तरह नहीं है और उसको मैं काफी मिस भी कर रही हूँ। नूरा कहती है कि तुम्हें उससे कहीं प्यार तो नहीं हो गया है। फिर ये दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद नोरा यहाँ से चल देती है और जूली बाहर आकर आर को याद करने लगता है। तभी वहाँ पर आर भी आ जाता है। फिर जूली कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, अगर डैड ने देख लिया तो तुम्हें मार देंगे। तभी वहाँ पर नोरा भी आ जाती है और वो भी देखकर उसे चौंक जाती है। फिर जूली आर को लेकर अंदर की ओर बुला लेते हैं। नोरा उससे बातचीत करने लगती है। तभी जूली उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए। तभी जूली उससे पूछती है कि तुम क्यों आए हो। तभी आर बताते हैं कि यहाँ पर बोनिस हमला करने वाले हैं और आर बताता है कि सभी ज़ॉम्बीज़ अब धीरे धीरे बदल रहे हैं और ये सब सभी इंसानों को बताने वाले हैं। जूली भी इसके बारे में अपने डैड को बताने वाली थी, लेकिन उसके डैड तो ज़ॉम्बी से काफी नफरत करते हैं और आर को जैसे वो देखेंगे सबसे पहले आर को ही गोली मारेंगे और बाद में उससे पूछताछ करेंगे। उसके बाद ये लोग आर को इंसानों की तरह देखने के लिए मेकअप करते हैं। उसके बाद ये तीनों जूली के डैड के पास जाते हैं। इधर उसके डैड को भी पता चल चुका था कि बोनिस अब उस पर हमला करने के लिए पूरी सेना खड़ी कर चुके हैं, इसलिए उसके डैड भी उनसे लड़ने के लिए अपनी सेना खड़ी कर रहे हैं। तभी जूली अकेली जाती है और अपने डैड से बात करती है और पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि बोनिस हम पर हमला करने वाले हैं और अपनी सेना भी खड़ी कर चुके हैं और वो कहते हैं कि यहाँ बहुत खतरा है, इसलिए तुम घर जाओ और वहाँ पर एक बंदूक रखी हुई अपने पास रख लेना। तभी जूली कहती है कि वो तो मैंने पहले से ही रख चुकी हूँ। तभी जूली अपने डैड को एक कोने में ले जाकर कहते हैं कि अब ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे इंसान बन रहे हैं, लेकिन उसके डैड उनकी बातों पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करते हैं। तभी वहाँ पर आर आ जाता है और उन्हें यकीन दिलाने के लिए वही बता देता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी है और जूली भी कहती है कि अब ये ठीक है। तभी जूली के डैड उसको ही गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तभी वहाँ पर जूली की फ्रेंड नोरा आ जाती है और उसको पीछे से ही गन पॉइंट कर लेती है और जूली और आर को यहाँ से भागने के लिए कहती है और वो दोनों तुरंत यहाँ से बचकर भाग जाते हैं। उसके बाद ये दोनों ज़ॉम्बीज़ वाले जगह में जाते हैं। तभी एम भी उन्हें बताता है कि हम सब बदल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बोनिस आ जाते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी उन पर हमला करने लगते हैं। तभी ज़ॉम्बीज़ भी उनको हमला करने लगते हैं और आर और ये दोनों भाग जाते हैं वहीं से। तभी वहाँ पर जूली के डैड की फौज भी वहाँ पर आ चुकी थी, लेकिन जब आकर वो देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ और बोनिस एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे थे कि किसको मारना है। तभी वहाँ पर कुछ बोनिस उन सैनिकों पर ही हमला कर देते हैं, लेकिन जैसे हमला करते हैं कुछ ज़ॉम्बीज़ उसे आकर बचा लेते हैं और ज़ॉम्बीज़ सैनिकों की हेल्प भी करते हैं। उसके बाद सारे ज़ॉम्बीज़ और सैनिक बोनिस को ही मारने लगते हैं और सैनिक ज़ॉम्बी के डैड को ही बोलते हैं कि अब ज़ॉम्बीज़ हमका साथ दे रहे हैं। ये सुनकर उसके डैड चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ आर और जूली भाग रहे थे। उसके बाद वो दोनों बोनिस को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे बढ़ने पर उनका रास्ता ही बंद हो जाता है और आगे खाई थी और इधर बोनिस थे। खाई के नीचे पानी थी, इसलिए आर जूली को अपने ऊपर रखकर पानी पर ही कूद जाते हैं। यहाँ दोनों काफी सेफ थे। यहाँ पर जूली को भी आर से प्यार हो चुका है। जूली आर को किस भी करता है।
तभी हम देखते हैं कि आर के आंखों के कलर बदल चुका है और वो पूरी तरह इंसान बन चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर जूली के डैड आ जाते हैं और उसको ज़ॉम्बी समझकर उस पर ही गोली चढ़ा देते हैं और इस बार आर जख्मी हो जाता है और उस पर खून भी निकलने लगता है। लेकिन जूली के डैड अब भी उसे ज़ॉम्बी समझ रहे थे, लेकिन जूली उसे दिखाता है कि इसके शरीर से खून निकल रहा है। यह देखकर जूली के डैड को भी पूरा यकीन हो जाता है कि अब यह इंसान बन चुका है। अब आर को बचाने के लिए वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब इधर दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज और सैनिक बोनिस को भी मार रहे थे। अब मूवी के कई दिन बाद देखते हैं जहां इंसानों ने ज़ॉम्बीज को अपना लिया है और ज़ॉम्बीज और इंसान एक दूसरे के साथ रहने भी लगे हुए हैं और ज़ॉम्बीज और इंसानों वाली दीवार को भी गिरा दिया जाता है। आर और जूली एक दूसरे के साथ मस्त जी रहे हैं और आर को पता चलता है कि प्यार किसी को भी बदल देता है और इसी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह मूवी कैसा लगा हो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे नए अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।